हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी जोन। आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है वेन डायग्राम पे। आज हम वेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हर किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के अंदर। तो इसकी हम लेवल पूरा करेंगे बेटा, एसएससी सीजीएल तक। हम जेके एसएसबी में ये बहुत बार पूछा गया ये टॉपिक, तो इसको हम पूरे 100% कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये है आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट। चलिए अब हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वेन डायग्राम। ओके, वेन डायग्राम रीजनिंग में बेटा दो पार्ट्स होते हैं, एक तो वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल पार्ट। रीजनिंग में जो वेन डायग्राम है ये वर्बल पार्ट में आता है बेटा। जो रीजनिंग में वर्बल पार्ट है वेन डायग्राम उसी पार्ट में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि वेन डायग्राम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टू टाइप्स क्वेश्चंस जो मेन जो हमें टारगेट है एग्जाम में, व्हाटएवर, चाहे वो जेके एसएसबी हो, एसएससी सीजीएल हो, दो टाइप्स के क्वेश्चंस वेन डायग्राम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, पहला टाइप है ऑब्जेक्ट्स गिवन। ऑब्जेक्ट्स हमारे पास गिवन होते हैं, ऑब्जेक्ट्स हमारे पास गिवन होते हैं, हमें रिप्रेजेंट करना है डायग्राम्स में। सर ये क्या है, हमें ये सिखाओ। ये पहला टाइप का क्वेश्चन वेन डायग्राम में किस तरह आता है कि ऑब्जेक्ट्स गिवन है तो रिप्रेजेंट करना है डायग्राम में। ये मैं सिखाऊंगा आपको कैसे होता है। ओके, देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। अब इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन निकालना है। यहाँ पे ऑप्शंस होंगे इस तरफ, ऑप्शन बी होंगे ऐसे, ऑप्शन सी होंगे ऐसे, ठीक है, ऑप्शन डी होंगे कुछ ना कुछ ऐसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमें पहले रिलेशन निकालने हैं कि कौन सी रिलेशन है। उस रिलेशन के बेसिस पे फिर हमें टिक करना क्या, इसका ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है। एक तो ये टाइप वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बात याद रखना, यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट्स रखा, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं तीन ऑब्जेक्ट्स। वेन डायग्राम में याद रखना तीन ऑब्जेक्ट्स रखा जाता है। फिर ऑप्शन ए ऐसा होता है बेटा, ऑप्शन बी ऐसा होता है बेटा, ऑप्शन सी ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन आप बेसिक से आपको सीखना है। पहले आपको मैं दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में सिखाऊंगा कि कैसे आप दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन निकालोगे। फिर हम तीन के बारे में बात करेंगे क्योंकि एग्जाम में इसी तीन ऑब्जेक्ट के बारे में बात होती है। तो ये है टाइप 1, ठीक है। सब कुछ हम पढ़ेंगे बेटा, बस ये है टाइप 1। दूसरा है टाइप 2। वेन डायग्राम में दूसरा टाइप क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। दूसरा टाइप है डायग्राम। फॉर एग्जांपल ऐसे बेटा होगा कि जो ट्रायंगल में है वो टीचर है, जो सर्कल में है वो डॉक्टर्स हैं, और जो यहाँ पे स्क्वायर में है वो फॉर एग्जांपल लेबर हैं, ठीक है। ये टीचर हैं ट्रायंगल, ये डॉक्टर हैं, फॉर एग्जांपल कुछ ये कुछ है। तो अब एनालाइज करो कि वो कौन सा टीचर है जो डॉक्टर भी है। मतलब ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि डायग्राम ही गिवन हो गया आपके पास। डायग्राम गिवन हो गया आपके पास, आपको एनालाइज करना है, देखना है कि स्टेटमेंट क्या है, उस स्टेटमेंट के हिसाब से आपको एनालाइज करना है। पहले डायग्राम को देखना है, फिर एनालाइज करना है। बस दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वेन डायग्राम में। इस वेन डायग्राम को हम अच्छे तरीके से अब कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टाइप फर्स्ट जो है, ऑब्जेक्ट्स जब गिवन होंगे हमारे पास, रिप्रेजेंट करने हैं हमें डायग्राम। इसमें दो कंडीशंस मैं आपको सिखाऊंगा बेटा। पहले मैं आपको ये बताऊंगा बेटा, जब दो ही ऑब्जेक्ट्स आपके पास होंगे ए और बी, उस टाइम कैसे आप रिलेशन निकालोगे। फिर हम उसके बाद बात करेंगे कि जब सर तीन ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होंगे तो उस टाइम हम कैसे रिलेशन निकालेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको सिखाऊंगा कि जब हमारे पास डायग्राम्स गिवन है तो हम एनालाइज, हम रिजल्ट कैसे निकालते हैं। तो मतलब फिर 100% वेन डायग्राम कंप्लीट। बस एक ही पॉइंट याद रखना, जिसने बाई डायरेक्शनल रिलेशन नहीं निकाली वेन डायग्राम में, समझो उसने कुछ वेन डायग्राम में हासिल नहीं किया है, ठीक है। जब तक बाई डायरेक्शनल रिलेशन न निकालोगे, ठीक है, तो सब कुछ मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, बस टेंशन मत रहो। लेकिन हर एक लेक्चर को पहले से एंड तक जरूर देख लीजिए, ठीक है। ओके सर, पहले हम बात करेंगे फॉर टू ऑब्जेक्ट्स। सर जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होंगे तो याद रखना 3 केसेस अराइज, 3 केसेस उस टाइम बन रहा है बेटा। कब सर, जब दो ऑब्जेक्ट्स होंगे तो 3 केसेस बन रहा है, यानी 3 टाइप के रिलेशन पॉसिबल है। या तो सम,
या तो ऑल या तो नो। बस याद रखो बेटा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे कोई ऑब्जेक्ट P है और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट Q है। क्या P और Q के बीच में क्या क्या रिलेशन पॉसिबल है? P और Q के बीच में रिलेशन या तो सम होगी, ये रिलेशन एक पॉसिबल है, या P और Q के बीच में रिलेशन ऑल होगी, या ये सेकंड कंडीशन पॉसिबल है, या P और Q के बीच में रिलेशन नो रिलेशन होगी। ठीक है, अब याद रखना बेटा, जब भी आपको दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना है तो रिलेशन या सम होगी, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन या सम होगी, या ऑल होगी, या नो होगी। बस इतना ही आपको पॉइंट फिलहाल याद रखना है, बेसिक पॉइंट। सर जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर करेंगे, उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन या सम होगी, या ऑल होगी, या नो होगी। ओके सर, हमने अब समझा। अब सुनो बेटा, अगर ये एक ऑब्जेक्ट A है, ये एक ऑब्जेक्ट B है, हम कब कहेंगे बेटा, आपको ये समझाऊंगा मैं पहले। ये एक ऑब्जेक्ट A है, ये एक ऑब्जेक्ट B है। सर हम कब बोलेंगे कि A और B के बीच में रिलेशन सम है? हम कब बोलेंगे, किस क्राइटेरिया, कौन सी कंडीशन है कि हम बोलेंगे A और B के बीच में रिलेशन सम है? देखो बेटा कैसे, पहले आपको देखना है A और B के बीच में क्या रिलेशन है। देख लो क्या करना है आपको A से A जो है इसको क्या रिलेशन है B के साथ, यानी A को देखना है विथ रेस्पेक्ट टू B। A को देखना है B के साथ क्या रिलेशन है, अगर वो सम आया, फिर देखना है B को A के साथ क्या रिलेशन है, अगर वो भी सम आया, तब हम बोल सकते हैं A और B के बीच में रिलेशन सम है। यहां पे मैंने नेट रिजल्ट लिखा है। ओके सर, हमने समझा, अगर X कोई ऑब्जेक्ट है, Y कोई ऑब्जेक्ट है, जब हम X को देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू Y, अगर रिलेशन इनके बीच में सम आया, और फिर हमें Y को देखना है विथ रेस्पेक्ट टू X, अगर रिलेशन सम आया, तब हम कह सकते हैं X और Y के बीच में जो रिलेशन है वो सम है। अदरवाइज हम नहीं कह सकते हैं। खाली यही गलती कर रहे हैं बच्चे, मैक्सिमम गलती यही होता है। X टू Y उन्होंने चेक किया, रिलेशन सम आया, बस उन्होंने कंसीडर किया X और Y के बीच में रिलेशन सम है। नहीं, तब तक सम नहीं कहना रिलेशन, जब तक दोनों साइड, फॉरवर्ड साइड जब सम आया, फिर बैकवर्ड साइड भी जब सम आ जाएगा, तब बोलना कि नेट रिजल्ट, नेट रिलेशन A और B के बीच में रिलेशन है सम की रिलेशन। ओके सर, हमने समझा कि A और B के बीच में तब हम बोलेंगे सम रिलेशन है। पहले हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे क्या सम रिलेशन बन रहा है, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हम देखेंगे क्या रिलेशन सम बन रहा है। जब यहां से भी सम बनेगा, यहां से भी सम, तब आप बोलोगे A और B के बीच में रिलेशन सम है। अब सर जब A और B के बीच में रिलेशन नेट रिलेशन सम है, मतलब सर जब यहां से यहां हमने देखा तो सम रिलेशन, यहां से यहां हमने देखा तो सम रिलेशन, तो नेट रिलेशन सम है। अब A और B को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम में, याद रखना बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है A और B के बीच में रिलेशन सम की। ये सम वाली डायग्राम है, ये आपको याद रखना है बेटा, ये सम की डायग्राम की रिलेशन है। अब चलो इस PDF की तरफ अब एक नजर मार दो, देख लो, ये एक ऑब्जेक्ट A है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट B है। देख लो बेटा, ये फॉरवर्ड रिलेशन सम आया, बैकवर्ड रिलेशन भी सम आया। सर ये क्या मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड? A को क्या रिलेशन है विथ रेस्पेक्ट टू B? क्या A का रिलेशन क्या है विथ रेस्पेक्ट टू B? सम है। ओके, क्या B का क्या रिलेशन है विथ रेस्पेक्ट टू A? क्या सम है। ओके, नेट रिलेशन A और B के बीच में है सम। अब उस सम रिलेशन को हम ऐसे दिखाते हैं, दो सर्कल्स, यानी ये वाला पोर्शन कॉमन है, यानी अगर कोई बोलेगा कि इन दो ऑब्जेक्ट्स की क्या रिलेशन है, आप बोलना बेटा सम, आप बोलना बेटा सम। इतना ही नहीं, अगर ये बोलेगा बेटा कोई कि इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कौन सी रिलेशन है, सम। देखो इसका भी थोड़ा सा यहां इस सर्कल में है, इस वाले ऑब्जेक्ट का भी थोड़ा सा इस सर्कल में है ना, ये सम की रिलेशन है। अब जरूरी नहीं, सर ने आप बताया कि जब दो सर्कल्स ऐसे होंगे तो सम रिलेशन है, और इतना नहीं बेटा, ये वाला भी सम रिलेशन ही है। दो सर्कल्स है ना, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, आपस में थोड़ा बहुत कॉमन है, ये सम है रिलेशन। जरूरी नहीं बेटा, ये भी सम रिलेशन, डरना नहीं। जब दो सर्कल्स आपस में थोड़ा कॉमन है, देखो ये वाला पार्ट इस सर्कल का है, ये वाला पार्ट इस सर्कल का भी है, इतना कॉमन है बेटा। बस याद रखना कि सम की रिलेशन हम कैसे दिखाते हैं, सम, दो ऑब्जेक्ट्स की रिलेशन जब सम है तो डायग्राम में हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ये कि ये वाला पोर्शन तो कॉमन है। ओके सर, हमने अब इसको समझा। अब इस पे एक एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा तो बस आपको फिर क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास वुमेन
एक ऑब्जेक्ट है आपके पास डॉक्टर्स। अब देख लो, पहले देख लो, एक है वुमेन और एक है डॉक्टर्स। ओके सर, यहां पे लिखेंगे हम, एक है वुमेन ऑब्जेक्ट, एक है डॉक्टर्स। क्या पहले हम देखेंगे वुमेन को क्या रिलेशन है विथ रिस्पेक्ट टू डॉक्टर्स। क्या सारे वुमेन डॉक्टर्स हैं? नहीं। क्या सारे वुमेन डॉक्टर्स हैं? वुमेन की तरफ हम जा रहे हैं, वुमेन से, फ्रॉम वुमेन टू डॉक्टर्स। क्या दुनिया में जो भी वुमेन है वो डॉक्टर है? नहीं। क्या कुछ वुमेन डॉक्टर हैं? ओके सर, कुछ वुमेन तो डॉक्टर होते हैं, कुछ का मतलब ही सम है, मतलब कुछ वुमेन तो डॉक्टर हैं तो सम आया रिलेशन। अब याद रख लो, अब डॉक्टर की तरफ से हम जाएं, क्या दुनिया में सारे डॉक्टर्स वुमेन हैं? नहीं सर, जो भी डॉक्टर हैं वो वुमेन नहीं है। क्या सारे डॉक्टर वुमेन नहीं होते? कोई डॉक्टर वुमेन नहीं होता? नहीं सर, ये भी बात गलत है। कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो कि वुमेन होते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो कि वुमेन होते हैं। मतलब सर, डॉक्टर और वुमेन के बीच में भी रिलेशन सम है, फॉरवर्ड रिलेशन भी सम, बैकवर्ड रिलेशन भी सम है ना। कुछ वुमेन डॉक्टर्स होते हैं, कुछ डॉक्टर्स वुमेन होते हैं। फॉरवर्ड रिलेशन भी सम, बैकवर्ड रिलेशन भी सम, टोटल रिलेशन, नेट रिलेशन तो सम आया। जब सम आया तो हम सम को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वुमेन और डॉक्टर की वेन डायग्राम तो ये है बेटा। कोई बोलेगा ये है, कोई बात नहीं, ये भी है। कोई बोलेगा सर ये है, कोई बात नहीं, इतना तो कॉमन है ना, ये है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? देखो बेटा, अब नेक्स्ट स्लाइड क्या है? अब नेक्स्ट रिलेशन, मैंने बताया हम बात कर रहे हैं बेटा कि दो ऑब्जेक्ट्स को जब हम कंपेयर करते हैं, जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं, तीन केसेस बन रहा है। एक तो सम आपने देखा, अब ऑल को भी हम अभी डिस्कस करेंगे, तो नो वाले को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देख लो ऑल। एक ऑब्जेक्ट है बेटा ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। अगर फॉरवर्ड, अगर ए से लेके बी तक ऑल रिलेशन बना, बी से लेके ए तक सम रिलेशन बना, तो उस टाइम नेट रिलेशन ऑल होता है। बस अब इसी पे आपको क्लियर हो गया कि सर हम पहले फॉरवर्ड भी क्यों कर रहे हैं, बैकवर्ड भी क्यों कर रहे हैं। अगर कोई इस क्वेश्चन को ऐसे भी करेंगे, बी को देखा ए के साथ रिलेशन सम है, फिर लिखा नेट रिलेशन सम, तो क्वेश्चन गलत। यही प्रॉब्लम है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन गलत होता है। जब तक आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड ना चेक करोगे तब तक नेट रिजल्ट नहीं बताना। देख लो बेटा, अगर फॉरवर्ड आया सम, बैकवर्ड आया सम, तो नेट रिजल्ट लिखना सम। ये तो हमने पहले स्लाइड में देख लिया। अब सुनो बेटा, अगर एक साइड का रिलेशन आपके पास ऑल आया, तो बैकवर्ड साइड का रिलेशन आपके पास सम आया बेटा, तो नेट रिजल्ट लिखना ऑल। और एक कंडीशन, अगर फॉरवर्ड ही आया सम, बैकवर्ड आया ऑल, तो उस टाइम भी लिखना ऑल रिलेशन। बस इस पर फोकस कर लो, इस पर फोकस कर लो जो मैंने आपको बताया। अगर फॉरवर्ड आया ऑल, बैकवर्ड आया सम, तो उस टाइम ऑल लिखना रिलेशन। अगर फॉरवर्ड ही आया सम, बैकवर्ड आया ऑल, तो उस टाइम ऑल ही लिखना। मतलब सर क्या हम ये याद रखेंगे, बैकवर्ड रिलेशन और फॉरवर्ड रिलेशन, यानी दो डायरेक्शन में हमें रिलेशन देखना है ऑब्जेक्ट्स की। अगर एक तरफ हमें ऑल आया, दूसरी तरफ हमें सम आया, तो सर हम उस टाइम नेट रिजल्ट ऑल लिखेंगे। बस सर ऑल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर एक सर्कल को दूसरे सर्कल के अंदर रखना है। अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, सर क्या ऐसे हम रखेंगे? हाँ, एक सर्कल पूरा सर्कल के अंदर होना चाहिए, फिर कहीं पे भी हो। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, यहाँ पे ये भी ऑल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर ये भी ऑल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर ये भी ऑल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो कैसे, क्योंकि एक सर्कल दूसरे सर्कल के पूरा अंदर होना चाहिए, ये वाला पूरा अंदर होना चाहिए। ओके, इस पे अब हम एक एग्जांपल करेंगे। देख लो बेटा, एक तो है फ्रूटस। चलो ये वाला यहां से मार्कर थोड़ा मैं चेंज करूं। एक तो है फ्रूटस, दूसरा है एप्पल्स। चलो पहले हम देख लेंगे फ्रूटस क्या एप्पल्स हैं? क्या दुनिया में जो भी फ्रूट हैं क्या वो एप्पल होते हैं? नहीं, कुछ फ्रूट तो ग्रेप्स भी होते हैं, कुछ फ्रूट तो बनाना भी होते हैं। दुनिया में जितने भी फ्रूट हैं क्या वो एप्पल्स हैं? नहीं, बट कुछ फ्रूट्स तो एप्पल्स हैं। मतलब ये वाली रिलेशन तो क्या है, जब हम फ्रॉम फ्रूट्स से एप्पल्स की तरफ जा रहे हैं तो हमें सम की रिलेशन दिख रहा है कि कुछ फ्रूट्स तो एप्पल्स होते हैं। अब क्या जो भी एप्पल हैं क्या वो फ्रूट हैं या थोड़े एप्पल फ्रूट्स होते हैं? नहीं सर, दुनिया में जितना भी एप्पल्स हैं वो फ्रूट्स ही होते हैं। मतलब सारे एप्पल्स फ्रूट्स हैं, ऑल। देखो एक तरफ रिलेशन आया बेटा सम, दूसरी साइड
साइड रिलेशन आया आल, तो नेट रिलेशन है आल। और फ्रूट्स और एप्पल्स के बीच में जो यहाँ पे मैंने लिखा ना, ये नेट रिलेशन है, मतलब मैंने यहाँ से भी डायरेक्ट पहले चेक किया, यहाँ से भी पहले चेक किया, फिर मैंने नेट यहाँ पे लिखा है, ये नेट रिलेशन आल है। क्या आल को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओके सर, एक सर्कल बाहर एक सर्कल अंदर, तो ये है फ्रूट्स और एप्पल्स के बीच में रिलेशन। ठीक है, फ्रूट्स तो बड़े हैं तो फ्रूट्स अंदर, एप्पल्स तो छोटे हैं, एप्पल्स सारे एप्पल्स फ्रूट्स के अंदर हैं, बट सारे फ्रूट्स एप्पल्स के अंदर नहीं है। ठीक है, फ्रूट्स में तो बहुत कुछ और भी होते हैं। ओके बाय।